अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोज़गार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस बात के बावजूद कि यहाँ जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, ख़ासकर उन इलाकों में जहां आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए और छोटी पार्टियों के ज़रिए वोटों को तकसीम करने की एक साजिश रचाई जा रही थी। मैं ख़ासकर कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह वोटरों ने इस साजिश को नाकामयाब किया, अब आप देखें 40% से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो इस इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से आपको वोटरों की समझदारी का एक एहसास होता है, और अब हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। उनकी ज़िम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। सर, जिस तरह से जो आरोप बीजेपी पे लगते आए हैं हमेशा कि हर चीज़ को मैनिपुलेट या इंटरवीन करती है चीज़ों को लेके, जैसे दिल्ली में भी हमने देखा कि एलजी का वहाँ पे सीएम होने के बावजूद एलजी का इंटरवीन है, तो आपको लगता है यहाँ पे हमारे और दिल्ली में फ़र्क है। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं। दिल्ली को रियासत बनाने का वादा किसी ने किया नहीं। हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी, और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फ़ैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए, और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। सर, सेंटर और जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनेगी उसमें जो तालमेल होगा वो कितना इम्पोर्टेंट होगा यहाँ के लोग? ये अब हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोज़गार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं, अन्य उनके जो मुश्किलात हैं वो उन मुश्किलातों का हल चाहते हैं, और वो मुश्किलातों का हल नई दिल्ली के साथ झगड़ा करके नहीं होगा। साहब, जो 5 MLAs को नॉमिनेट कर रही है बीजेपी, तो उससे क्या लगता है? ना, मेरा तो यही मशवरा होगा कि वो ना करें, सिर्फ इसलिए कि इन 5 को नॉमिनेट करके हुकूमत बदलेगी नहीं, तो क्या फ़ायदा। आप खामखा 5 लोगों को अपोजिशन में बैठने के लिए नॉमिनेट करेंगे और ये झगड़ा होगा।
क्योंकि हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ मुकदमा करना होगा। और एक जो रिश्ता हम बनाना चाहते हैं मरकज़ की हुकूमत के साथ, उसमें पहले दिन से तनाव जो है, तनाव का एक माहौल बनेगा। मेरी तो यही उनसे गुजारिश होगी कि ना करें, हुकूमत बनने दीजिए, हुकूमत को अपना मशवरा देने दीजिए और उस मशवरे के बुनियाद पे एलजी साहब जो है नॉमिनेट करें। मैं मानता अगर 19-20 का फ़र्क होता और इन 5 से जो है अचानक उनकी हुकूमत बन सकती थी तो ठीक है, फिर करते, फिर हम भी झगड़ते, वो भी झगड़ते, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता और फिर हम अदालत का फैसले का इंतज़ार करते। लेकिन इन 5 से कुछ नहीं बदलने वाला है। आज़ाद उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। इन 5 से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होना है। खामखा अपनी बदनामी करेंगे, जो मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। सर 2 सीटों पे आप जीते हैं तो क्या आप विड्रा करेंगे वहाँ? अब मैं 2 सीटों पे तो रह नहीं सकता, काश रहने की इजाज़त होती, मैं दोनों को पकड़ के रखता, लेकिन इजाज़त नहीं है। एक सीट को तो मुझे छोड़ना ही होगा, वहाँ बाई इलेक्शन होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा सीट, और मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। साथियों से मशवरा करूँगा और मशवरा करने के बाद जब फैसला होगा मैं आपको सुना दूंगा। एक आखिरी सवाल और सर, चीफ मिनिस्टर की शपथ कब लेंगे? कौन? मैं नहीं ले रहा हूँ ना। फिलहाल इस तरह का फैसला लिया नहीं गया। आखिरकार ना, ठीक है, ये चीज़ें जो है एक जमहूरी तरीके से होते हैं। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं कल ही पार्टी के सदर फारूक साहब से बात कर रहा था, हमने ये तय किया है आने वाला कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद अलायंस की मीटिंग होगी, अलायंस अपना लीडर तय करे, उसके बाद राजभवन जाके हम हुकूमत बनाने का दावा करेंगे। एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, देयर इज अ चांसेस दैट द गवर्नमेंट। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर पीडीपी का समर्थन ये सरकार में देखना, फिलहाल तो इस पे हम कोई बात कर नहीं रहे हैं। और वैसे भी वहाँ से देयर हैज़ बीन नो अप्रोच मेड टू अस बाय द पीडीपी, वी हैव मेड नो अप्रोच टू देम। I think at the moment, given the results in the elections, which have been quite a setback to them, I can understand that there must be a lot of internal discussion going on. At some point in time, if a channel of communication opens, we'll sit down and talk to them, but it's not a priority for us at the moment. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।